मार्केट में ये देखा जाता है कि जेली जाली जो है सोलर भी है और असल सोलर भी, ये भी बड़ा एक चीज़ आ गई है ना कि मार्केट में फ्रॉड भी हो जाते हैं लोगों के साथ। अब जहाँ पे एक अच्छी चीज़ आती है वहाँ पे कहीं उसकी वो कहते हैं सेकंड कॉपी, एक फर्स्ट कॉपी भी आ जाती है। तो इसकी कैसे पहचान होती? ये बड़ी बदकिस्मती है। देखिए, हम हर काम में 2 नंबर तरीका ढूंढते हैं। हमसे मुराद पूरी पाकिस्तानी कौम है, ऐसा है। अक्सरियत हमारी हर काम में 2 नंबर तरीका ढूंढती है। होता ये है, एक तो 2 नंबर पैनल जाली हैं, वो बी ग्रेड पैनल, सी ग्रेड पैनल, वो तो अपनी जगह पे है कि वो आते हैं, वो सारा की वो कैसे आते हैं, गवर्नमेंट की इतनी सख्ती के बावजूद, इतने सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, उसके बावजूद कैसे आ जाते हैं? ये तो गवर्नमेंट और कस्टम डिपार्टमेंट का काम है। कस्टम इंटेलिजेंस किस मर्ज की पैसे लेती है, किस तनख्वाहें लेती है, कैसे वो आते हैं मुल्क के अंदर, ये तो उनको बताना पड़ेगा। जो हमारे अदारे बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हैं, उनको उनका फर्ज है ना कि ये 2 नंबर चीजें कैसे आती है पाकिस्तान में, एक तो वो बताएं। दूसरे नंबर पे जो 1 नंबर चीजें आती हैं उसमें भी डुप्लीकेट आता है। अच्छा। ये सबसे बड़ा मसला है। इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूँ साहब, नाजरीन को भी समझना चाहिए इस पे। मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट ने आपको 1 लाख पैनल, सोलर पैनल बनाने का ऑर्डर दिया। ऐसे ही। अब फैक्ट्री कभी भी 1 लाख नहीं बनाएगी। ठीक है। जो सोलर मैन्युफैक्चरर होगा वो उसको 1,10,000, 1,15,000 तक बनाएगा। ठीक है। उसकी रीजन ये होती है कि हमेशा एक्स्ट्रा माल बनाया जाता है ताकि जब टेस्टिंग हो, टेस्टिंग के वक्त कोई जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कुछ पैनल, तो उसको वो साइड पे करते जाते हैं। अब वो 1 लाख ऑर्डर की शिपमेंट के लिए 1,15,000 बनाया और वो चेकिंग टेस्टिंग स्टार्ट होती रहती है। जो ही उनका टारगेट पूरा हुआ 1 लाख, अब उसमें से कुछ जो रिजेक्ट होके पड़े होते हैं साइड के ऊपर, वो तो हो गए बी ग्रेड। कुछ ऐसे होते हैं जो टेस्ट नहीं हो पाते क्योंकि 1 लाख की क्वांटिटी पूरी हो गई। जो टेस्ट नहीं हो पाते वो उनको अलग रख देते हैं। जो टेस्ट होकर खराब होते हैं वो अलग हो जाते हैं। 1 लाख शिप हो गए। अब वो हमारे लोग एक खास कम्युनिटी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, एशिया की या पाकिस्तान में बसने वाली खास कम्युनिटी, ठीक है, जिनके पास बड़ा पैसा है और वो स्मगलिंग में बड़ा नाम है उनका। आप समझ गए होंगे, जो हमारे अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है। वो लोग जाते हैं चाइना। ठीक है। वो चाइना जाते हैं और वो बी ग्रेड का अलग सौदा करते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो जो चेक नहीं हुए होते उनका अलग सौदा करते हैं। अच्छा, अब जो चेक नहीं हुए होते उनको ए ग्रेड कह के शिप करना होता है पाकिस्तान। मगर कानून ये है पाकिस्तान में कि जैसे लोंगी मैन्युफैक्चरर है, कैनेडियन है, जे है, जिनको है बड़े नाम है, इनमें से आपने जिसका भी लेना है पैनल, आप इंपोर्ट करना है, तो वो फैक्ट्री खुद शिपर होगी और उस फैक्ट्री का सर्टिफिकेट लगेगा। अब क्या करते हैं ये लोग कि आप फैक्ट्री कहते हैं हमने शिप करना है, ये बनाएं, वो फैक्ट्री उनको बना देती है लेटर की शीट। अब टेस्ट रिपोर्ट जो लगनी होती है वो नहीं मिलती, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट तो सिर्फ उसकी होनी है जो 1 लाख टेस्ट होकर चला गया, उसकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, तो टेस्ट रिपोर्ट के बगैर शिप कर लेते हैं और हमारे कस्टम काम उनको क्लियर कर देते हैं। तो वो सिर्फ एक नहीं है, पूरी एक चेन है। आप समझ गए होंगे पूरी चेन में कौन कौन काम कर रहा है। जी, गैंग कैसे मुलव्वस है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप सारी कहानी समझ गए। तो वो यहाँ आके ए ग्रेड के तौर पे सेल हो जाते हैं, होते नहीं है। उनमें से हो सकता है बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो टेस्ट के बगैर आए हुए हैं। अब खुदा न खासा उनमें कोई खराबी आ गई, क्योंकि पैनल की वर्किंग गारंटी 25 साल की होती है, बल्कि 25 से 30 साल अब बढ़ा दी गई है, 30 साल तक चली गई है। और उसकी पैनल की प्रोडक्ट लाइफ 12 साल, उसको कहते हैं जी प्रोडक्ट वारंटी 12 ईयर्स और लीनियर पावर वारंटी 30 ईयर्स, इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। अब किसी बीच में 5 साल के बाद, 6 साल के बाद पैनल में कोई प्रॉब्लम आ गई, पर मसला हो गया, अब शिप होके वो आया हुआ, डॉक्यूमेंट उसी कंपनी के हैं जो जिसने बनाया हुआ है, लेकिन जब आप क्लाइंट वहाँ लेके जाएगा कि भाई ये उसके वेयर हाउस में या उसके सर्विस सेंटर में कि जी ये पैनल काम नहीं कर रहा, ये खराब है, तो उसका वो चेक करेंगे सीरियल नंबर वगैरह, वो कहेंगे नो सर, दिस इज नॉट अवर्स, क्योंकि उनका टेस्ट रिपोर्ट ही नहीं है और वो वहां से उनके सिस्टम से गुजर के ही नहीं आया हुआ, वो तो उन्होंने वैसे उठा के लेके आए हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला पेश आता है। उसकी पहचान करना, सवाए हम जैसे लोगों के जो सोलर मार्केट में आम क्लाइंट उसकी पहचान नहीं कर सकता, इवन इंजीनियर्स तक भी पहचान नहीं कर पाते। ये हमारे पास क्योंकि हम उसको चेक करते रहते हैं, हमें पता होता है, तो हमें पता चलता है कौन सा बंदा ये काम करता है, कौन सा ये काम नहीं करता। हम भी इसी वजह से पहचानते हैं, वरना बादिल नजर में हम भी ना पहचान सकें शायद। अच्छा गयूर साहब, हम जिक्र कर रहे थे नेट मीटरिंग का कि पाकिस्तान में 4 लाख से कितने लोग जो नेट मीटरिंग पर आ चुके हैं। इस नेट मीटरिंग का मकसद क्या था हुकूमत का? जी देखिए, जो हमारा है दिन का वक्त जो हमारा जिसमें सनलाइट होती है, जिसमें बिजली बनती है,
उसमें हम अक्सरियत जो लोग बच्चे स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, हम बड़े लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में, अपनी मार्केटों में अपने काम पे जाते हैं। बिल्कुल। तो दिन में जो घर में बिजली का इस्तेमाल होता है, जो रेजिडेंशियल इस्तेमाल है, वो तो सिर्फ एक खतून खाना है, या उसके साथ कोई छोटा बच्चा जो स्कूल नहीं जाता, या कोई बुजुर्ग जो अब घर में है, ये 2-3 लोग हैं, तो उनके लिए बिजली का इस्तेमाल बड़ा मिनिमम है। हमारा बिजली का इस्तेमाल शुरू होता है शाम के बाद, जब 5-6 बजे के बाद थके आ रहे हम वापस आते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज से बच्चे वापस आ जाते हैं। तो नेट मीटरिंग वो सिस्टम था कि जिसमें सोलर बिजली बनाए, अपनी फुल कैपेसिटी पे बनाए, जितनी घर में जरूरत है वो इस्तेमाल करे, और एक्स्ट्रा यूनिट वापडा को दे दे। और रात के वक्त जो वापडा से हमने बिजली, वो रात का सोलर तो नहीं है, तो हमने जो वापडा से बिजली लेनी है, हम वापडा के साथ जो दिए हुए यूनिट है वापडा वो हम उनके साथ कंज्यूम कर लें। उसमें हमने ज्यादा दिए हैं तो वापडा में उसका क्रेडिट कर दे, फाइनेंशियल क्रेडिट, और अगर हमने वापडा के एक्स्ट्रा लिए हैं तो उतने यूनिटों का एक्स्ट्रा का हम बिल कर दे। ये थी नेट मीटरिंग पॉलिसी। हुकूमत ने इसके अंदर कोई कवानीन लेके आ, जी अफवाह है जी, अफवाह नहीं, ये हकीकत है। हकीकत जी, ये हकीकत है। अवैध लगारी साहब ने नेट मीटरिंग पॉलिसी बंद करवा दी है। क्यों? उनका कहना ये है कि जी ये जो बिजली बना के ग्रिड में दे रहे हैं ये चोर हैं, उनका ये ख्याल है। उनका ख्याल है कि ये बिजली बनती है इनकी 5-6 रुपए की, और गवर्नमेंट को ये 23 रुपए, उसका रेट 23 रुपए फी यूनिट है, 23 रुपए फी दे रहे हैं, यूनिट के बदले यूनिट दे रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन अवैध लगारी से आपको IPPs याद नहीं आते। IPP से वो 400 रुपए की यूनिट, जो उनका कबीर वाला है यूनिट, ये लाहौर के बहुत बड़ा सनती ग्रुप है, और उन सनती ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो इमरान खान साहब के साथ उनकी कबीना में भी थे, सरमायाकारी में मिनिस्टर थे। तो वो उनका जो प्लांट है वो 450 रुपए फी यूनिट से गवर्नमेंट को बिजली बेच रहा है, नेशनल ग्रिड को। ठीक है। अवैध लगारी साहब को वो नजर नहीं आते, लेकिन अवैध लगारी साहब को वो सोलर सार्फिन नजर आते हैं जिन्होंने नेट मीटरिंग कराई है, जिसने अपने घर के खवातीन का जेवर बेचा है, या बैंक से कर्जा लिया, या रिश्तेदारों से कर्जा लेके सोलर सिस्टम लगवाया है, ताकि मैं भारी महंगे बिजली के बिलों से निजात ले लूँ। अवैध लगारी साहब ने कहा जी मैंने इनसे भी पैसे लेना, तो नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग शुरू कर दी है, जिसका मतलब है वो उनसे पैसे ले वसूल करेंगे। अच्छा, अगर नेट मीटरिंग महदूद हो जाएगी, या ये जो कवानीन अवैध लगारी साहब कह रहे हैं, ये पाबंदी लग जाती है परमानेंट, तो सोलर सार्फिन के लिए क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, जो तो पहले से नेट मीटरिंग के एग्रीमेंट में है, वो एग्रीमेंट 7 साल के लिए। अवैध लगारी साहब तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 7 साल के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस बीच में वो कुछ दीगर कर सकते हैं, शर्तें लगा सकते हैं। उन्होंने तरीके ढूंढ लिए हैं। अभी उन्होंने एक तरीका ढूंढा है कि जी आपने नेट मीटरिंग का सिस्टम लगाया हुआ है, जैसे जी 8 किलोवाट का लगाया है, तो इसका मतलब है 8,000 रुपये फिक्स चार्जेस आपने हमको देने हैं। किस चीज़ के नहीं पता, बार वो ले रहे हैं, वो 8 फिक्स चार्जेस उन्होंने लगा दिए हैं, वो है। अब उसके खिलाफ भी लोग कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप जानते ही मामला तो जो लग गया वो लग गया, वापसी होना उसका बड़ा मुश्किल होता है। इस किस्म की वो कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन 7 साल तक जिसका सिस्टम लगा है उसका तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।